बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 की एक्सरसाइज में दिया गया एक पोर्शन है एक्सप्लोरिंग ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सप्लोर का मतलब है जानना, ईडियम्स मुहावरे एंड प्रोवर्ब्स ज़रबुल इमसाल। एक मुहावरा होता है, एक ज़रबुल मिसल होती है, दोनों में फ़र्क होता है। क्या है जी? ईडियम्स मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे का मतलब होता है जो रोज़मर्रा ज़ुबान में हम इस्तेमाल करते हैं उसको मुहावरा कहते हैं। एंड ईडियम इज़ अ फ्रेज़, ये एक फ्रेज़ होती है वेयर द मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिटरल वर्ड्स, कि लफ्ज़ी जो उसका मतलब बन रहा होता है, असल में जो मीनिंग्स होते हैं वो उससे मुख्तलिफ होते हैं। मसलन ब्रेक द आइस, अब इसका मतलब लफ्ज़ों के लिहाज से अगर हम देखें तो फिर तो है बर्फ़ तोड़ना। हालांकि इसका मतलब बर्फ़ तोड़ना नहीं होता, इसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, गुफ्तगू का आगाज़ करना इन अ रिलैक्स्ड वे, एक नहायत ही पुरसकून तरीके से। ठीक है, तो लफ्ज़ मीनिंग और बता रहे थे, लेकिन जब हम उसको फ़िक्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस फ्रेज़ का मीनिंग और बन जाता है। ब्रेक द आइस का मतलब है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, गुफ्तगू का आगाज़ करना। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, तो लफ्ज़ों के लिहाज से तो मतलब ये बन रहा है कि गेंद अब तुम्हारी साइड पर है, तुम्हारे पाले में है। लेकिन इसका मतलब है इट्स योर डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, कि अब जो ज़िम्मेदारी है या जो फ़ैसला करने की ज़िम्मेदारी है ये अब आप पर आ गई है। ठीक है, द बॉल इज़ नाउ इन योर कोर्ट, इसका मतलब है ज़िम्मेदारी अब आप पर आ गई है। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना तुम चबा सकते हो उससे बड़ा नवाला लेना। तो असल में वो आदमी कोई खाना नहीं खा रहा जो हम उसको कहें, इसके बारे में कोई बात करें। असल में ये है टू टेक ऑन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने जो जिम्मेदारी ले ली है ना वो उसके बस के बाहर की है, उसने अपनी हैसियत से बढ़ के जिम्मेदारी ले ली है। तो इस लम्हे पर हम उसको कहेंगे यू बिट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, कि जितना तुम चबा सकते थे तुमने उससे बड़ा नवाला लिया है। अच्छा, ईडियम्स की ये है कि इनको जब हम फ़िक्रों में इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक तो इसकी निशानी ये है कि इसके जो लिटरल मीनिंग होंगे वो अलग होंगे, सेंटेंस में उसके मीनिंग और होंगे। वो वहाँ मुख्तलिफ अपने अल्फाज लफ्ज़ी मानों के अलावा दूसरे माने कन्वे कर रहा होता है। एक ये। दूसरा, जब हम ईडियम को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। मसलन ब्रेक द आइस, अब जब हम इसको फ़िक्रे में इस्तेमाल करेंगे, शी ब्रोक द आइस बाय बाय ग्रीटिंग्स, कि उसने सलाम करके उसने गुफ्तगू का आगाज़ किया। तो अब जब हमने इसको फ़िक्रे में इस्तेमाल किया, माजी का फ़िक्रा था तो हमने ब्रेक की बजाय ब्रोक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। अब शी के लिए ब्रेक्स भी आ सकता है, यही है, ये शी है, इसके लिए ब्रेक्स का लफ्ज़ भी वर्ब जो है वो आ जाएगा। ही ब्रेक्स द आइस बाय सैल्यूटेशंस, कि वो जो उसका गुफ्तगू का आगाज़ करने का तरीका है कि वो हमेशा सलाम से बात का आगाज़ कर देता है, तो उसको बात करने में आसानी रहती है। ये बाय आस्किंग अबाउट द, ही ब्रेक्स द आइस बाय आस्किंग अबाउट द वेदर, कि वो मौसम की सूरत हाल पूछ के तो गुफ्तगू का आगाज़ कर लेता है। ईडियम का एक निशानी मैंने आपको ये भी बता दी कि जब हम इसको फ़िक्रे में इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो वर्ब है वो टेंस के लिहाज से चेंज हो जाता है, जबकि जो प्रवर्ब होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता। आगे हम पढ़ भी लेते हैं। और प्रवर्ब को जब आप फ़िक्रे में इस्तेमाल करते हो उसको एज़ इट इज़ ही लिखा जाता है। ठीक है, जिस तरह वर्ब प्रोवर्ब होता है वो वैसा ही रहता है। ठीक है, इसकी ईडियम्स की उर्दू में अगर कोई मिसालें आपने देखनी हो तो दिल बाग बाग हो गया, उसे देख कर दिल बाग बाग हो गया, तो ये एक वो है, मुहावरा है, ये एक ईडियम है। इस तरह द पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो वो मुश्किल से गुज़र बसर करता है, गरीब आदमी मुश्किल से गुज़र बसर करता है। लेकिन अगर हमने माजी की बात करनी हो कि वो बंदा इस तरह से रहा कि बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा होता था, तो अब हम कहेंगे दिस पुअर मैन लिव्ड। ठीक है, पहले फ़िक्रे में लिव्स था, इसमें आ गया लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ, उसने मुश्किल से गुज़र बसर की। ठीक है, लेकिन जो प्रोवर्ब है इसको हमने एज इट इज़ ही लिखना होता है। अब प्रोवर्ब इज़ अ शॉर्ट कॉमन सेइंग, एक आम ये होती है जी, छोटी सी कोई बात होती है, कोई कहावत होती है, दैट ऑफर्स अ पीस ऑफ एडवाइस, जिसमें कोई नसीहत होती है। अ लाइफ लेसन, ऐसा सबक जो ज़िंदगी का सबक होता है। और अ जनरल ट्रूथ, या इसमें कोई आम हकीकत बयान की गई होती है, आलमगीर सच्चाई जिस तरह होती है वो इसमें कुछ बयान किया, कोई आलमी या कोई आम
फ़हम सच्चाई इसमें बयान की गई होती है। मसलन डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किताब को उसके जो बाहर वाला हिस्सा है, जो उसका कवर है, उससे मत पहचानें। किसी किताब को उसके गिलाफ से पहचानने की कोशिश मत करें। तो है ये भी, हम असल में ये हो रहा है, एक नसीहत कर रहे हैं। उस इससे लाज़मी नहीं है मुराद कि सिर्फ़ किताब ही हो, ठीक है? इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ आप जो ख़रीदारी कर रहे हैं वो भी हो सकती है कि सिर्फ़ उसकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत पे ना जाओ, असल में जाओ, उसकी छान-पटक करो कि क्या वो इस कीमत की है भी या नहीं। लफ्ज़ इसमें भी मुख्तलिफ इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा वर्ब नहीं है कि जब आप उसको फ़िक्रे में इस्तेमाल करेंगे तो उसको आपको कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, वो इसके अंदर नहीं है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी भी ज़ाहिर को देखकर कुछ राय कायम ना करो। मसलन ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ये ऐसा ही होगा, इसका वर्ब वगैरह चेंज नहीं होता। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, के जो आमाल हैं वो अ, अल्फाज से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। यानी असल में पता लगता है कि इंसान की उसने जो काम क्या किया है। बातें तो हर कोई बड़ी बड़ी कर लेता है, काम असल में उसका उस लायक था या नहीं, ये बताता है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जो आमाल हैं, अमल है, वो अल्फाज से ज़्यादा बेहतर होता है। अ जनरल ट्रूथ, अब ये भी एक आम सच्चाई है। वट यू डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वट यू से, जो तुम कहते हो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो तुम करते हो। ठीक है, अब हमने दोनों का समझ लिया कि ईडियम क्या होते हैं और प्रोवर्ब क्या होते हैं। ईडियम को हम मुहावरा कहते हैं और प्रोवर्ब को हम कहते हैं जी ज़रबुल मिसल, ये कहावत होती है। ईडियम आम बात में इस्तेमाल किया जाता है और अपने अल्फाज से वो मुख्तलिफ मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। और जबकि जो प्रोवर्ब होता है, ये इसमें कोई नसीहत या कोई सच्चाई की बात, कुछ कोई लेसन इस तरह की कोई इसमें होती है। और दोनों को ही हम फ़िक्रों में इस्तेमाल करते हैं अपनी बात की अच्छे से वज़ाहत करने के लिए। ईडियम भी बात की अच्छे से वज़ाहत करने के लिए होता है, और जो प्रोवर्ब होता है ये भी इसलिए होता है कि उसका जो मीनिंग है वो अच्छे से कन्वे हो जाए। अब हमारे पास इसका एक क्वेश्चन है। हिना वॉज फीलिंग नर्वस, हिना खुद को परेशान महसूस कर थी अबाउट द स्कूल टैलेंट शो, जब स्कूल में टैलेंट का शो हुआ तो हिना उसके बारे में थोड़ी सी परेशान थी। शी ऑलमोस्ट बैक आउट, तकरीबन तकरीबन वो वहाँ से उस पीछे हट गई थी। बट हर मदर रिमाइंडेड हर, लेकिन उसकी माँ ने उसको ये याद दहानी करवाई, नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, अगर तुम कुछ खतरा मोल नहीं लोगे तो तुम कुछ सीखोगे भी नहीं। ठीक है, अब ये इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज़ नकल हुआ है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये हमारा यहाँ पर प्रोवर्ब यूज़ हुआ है। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, उसने गहरी सांस ली। हिना डिसाइडेड टू गो फॉर इट, हिना ने कहा कि हुना ने ये करने का फैसला किया। व्हेन शी फाइनली गॉट ऑन स्टेज, जब वो स्टेज पर पहुंची, शी स्टम्बल्ड ओवर हर फर्स्ट लाइन, तो जब उसने अपनी पहली वो सत्र पढ़ी, पहली लाइन जब उसने पढ़ी तो उस पर लड़खड़ा गई। बट इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, लेकिन परेशान होने की बजाय, शी केप्ट हर कूल, उसने अपने हवास को काबू में रखा। केप्ट हर कूल, अब क्या है यहाँ पर, ये नहीं कि उसने कोई ठंडा पानी अपने पास रखा, नहीं, ही केप्ट हर कूल, उसने अपने हवास पर काबू रखा। एंड फिनिश्ड स्ट्रॉन्ग, और मजबूती से यानी पूरी साबित कदमी से उसने अपनी तकरीर को या जो भी उसका परफॉर्मेंस थी उसको मुकम्मल किया। इन द एंड, आखिर में, शी वॉज प्राउड, उसे खुद पर फ़ख्र था, दैट शी फेस्ड हर फियर्स, कि उसने अपने जो खौफ था उसका सामना किया। अब इसमें आंसर है व्हाट इज़ द ईडियम इन द पैराग्राफ, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि कौन सा है जी ईडियम। ईडियम इसमें ये इस्तेमाल हुआ है, केप्ट हर कूल, ये ईडियम इस्तेमाल हुआ है। अगर ये होता कि अभी की बात होती कि मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि इसके जो वर्ब है वो चेंज हो सकता है, वो हमेशा अपने हवास पर काबू रखती है, तो ये जगह शी कीप्स हर कूल। ठीक है, तो इस तरह हमें पता लगेगा कि ये ईडियम है, जबकि इससे पीछे वाला प्रोवर्ब था। अच्छा, वट डज़ दैट मीन? इट मीन्स टू कंट्रोल वन सेल्फ, अपने आप पर काबू रखना, टू बी काम रहना। वट इज़ द प्रोवर्ब? कहावत क्या होती है? वट लेसन डज इट टीच, और ये क्या हमें सबक सिखाती है? ये वाला जी हमारे पास है, नथिंग वेंचर नथिंग गेन, अगर कुछ ख़तरा नहीं लिया तो कुछ पाया भी नहीं।
ये हमारे पास प्रोवर्ब है और इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया कि इफ़ यू नॉट रेडी टू टेक रिस्क, यू आर नॉट रेडी टू गेन समथिंग वैल्यूएबल। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो फिर आप कोई कीमती चीज़ भी हासिल नहीं कर सकते। और यहाँ ये आपके जी आंसर भी दिए हुए हैं, आपने अगर मज़ीद इनको समझना हो तो इन आंसर से भी आप इनको समझ सकते हैं।